दोस्तों, हमारा कारवां नाको मॉनेस्ट्री की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कहा जाता है 11वीं शताब्दी में एक पुराने जाने माने ट्रांसलेटर लोचेन रिंचेन ज़ांगपो ने नाको गुम्पा की बुनियाद रखी थी। So right now we are moving towards Nako Monastery. Nako is again a quaint village in Spiti Valley, and we are moving towards the monastery, and let's just see how everything is over there. अभी बीच में हमारा गाड़ी रोक दिया गया, बीच में काम चालू था रास्ते का, तो वहाँ पर गाड़ी रोका गया था। अभी हम लोग चल के ही जा रहे हैं नाको मॉनेस्ट्री। आफ्टर दैट वील ऑल्सो गो टू ग्यू मॉनेस्ट्री, फिर चंद्रताल वगैरह, काजा वगैरह, तीनों जो विलेज है कि लांगजा, वो कल होगा। हम लोग पहुंच चुके मॉनेस्ट्री। सो लेडीज़ एंड जेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी फ़िलहाल आई एम इन स्पीति वैली, एंड स्पीति में मैं नाको में हूँ। यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट करके आया था। गर्म हवा सी चल रही है, पर थोड़ा बहुत मतलब ठंडी भी है हवा में। This place is a cold desert. One should not forget that this is a cold desert and there is barely any vegetation out here. जैसे देखा जाए मेरे पीछे इतना खूबसूरत टोपोग्राफी है, इतना खूबसूरत ecology है। A very, I mean, what do you call it? This is not quite common. Ecology is pretty similar to that of Ladakh's. पर लद्दाख बहुत ज़्यादा ओवररेट हो गया है, जिसकी वजह से मैंने कभी मतलब I didn't really want to visit Ladakh. I wanted to do a Lahaul Spiti first. So this place is very much on the Indo-China, Indo-Tibet border. स्पीति जिसको कहते हैं, स्पीति का मतलब ही है इन द मिडिल रोड, इन द मिडिल लैंड। तो दिस लैंड इटसेल्फ इज बिटवीन हिंदुस्तान एंड टिबेट, सो दैट इज व्हाट स्पीति एक्चुअली मीन्स। I am standing in front of Nako Monastery. Nako Monastery is an age-old monastery, and people come here to visit the Nako Monastery. It's a place of interest, but for me, I just came here because I wanted to see, I wanted to be one with this wonderful landscape. इतनी खूबसूरती, और मुझे पहाड़ों से खासी लगाव है, और मुझे हमेशा से ऐसी जगह पे आना था। It's very serene, बहुत soothing, बहुत calm. It has a balming effect on my senses. It's something that I really wanted for a long time. मखमली शाम और इन नीले आसमानों में तैरते हुए ये अब्र जैसे मुलायम बालिश, और ये मैं, पता तो है कि फिर खो जाना है हमें कहीं दुनिया की भीड़ में। इसीलिए यूं कभी कभी कुदरत के पास आने की मोहलत जो मिलती है, वो हम गवाए भी तो कैसे। नाको गुम्पा से कुछ ही दूर चल के नाको झील है। यहाँ से निकलते ही हमने इसी झील की ओर रुख किया। I am at the Nako Jheel, and as you can see, it's beautiful. I think it's I don't know whether it's a man-made phenomena or it's a natural phenomena, but it is just beautiful. It is almost a round, circular lake, and you have these lovely trees that are lining the entire lake. इन रास्तों का हर एक मंजर मदहोश कर देने वाला है, लेकिन जैसा कहा जाता है, जो शय खूबसूरत होती है वो होती है कातिलाना भी। ठीक उसी तरह ये उफक तक खिंचा हुआ फलक और उसी की छाँव में सांप सी गुजरती हुई ये बारीक ज़हरा अक्सर जानलेवा भी हो सकता है। तो भैया यहाँ पे शाम को और भी ज्यादा चीजें भयानक दिखती होगी ना, बिकॉज दिन में तो इतना खूबसूरत दिख रहा है। आजू बाजू में खाली पहाड़ है, पहाड़ और ऐसे रॉक्स और काले पत्थरों से भरे हुए पहाड़ है। वेजिटेशन तो एक भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो शाम को क्या हालत होती होगी यहाँ? शाम को डेंजर हो जाता है, बिल्कुल है, और सुनसान बिल्कुल, मतलब कोई गाड़ियाँ चलती नहीं है? कोई भी गाड़ी नहीं चलती। 5 या 6 बजे तक लास्ट जो अपने गंतव्य तक पहुँचने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, उसके बाद डेंजर है, कोई अगर कुछ भी ट्रेजेडी हो जाती है तो तो दूसरे कोई दिन उठाने वाला नहीं है, कोई तुमको रेस्क्यू करने वाला नहीं कोई है? रेस्क्यू करने वाला नहीं है। दूसरे दिन ही जाके जब बीआरओ की जो बीआरओ बॉर्डर रोड की पुलिस है, हाँ, वही देखेंगे तभी लगेगा पता कि यहाँ कहीं ट्रेजेडी हुई है। यहाँ पर कई ट्रेजेडीज हो चुकी है, मतलब होती रहती है सर, स्पीति एरिया ही ऐसा है जिसमें कोई पेड़ पौधा नहीं चारों तरफ। तो देयर इज नो वेजिटेशन एट ऑल। 4 या 5 बजे के बाद हवा चलनी शुरू हो जाती है सर। जैसे नीचे से हवा आएगी ना, हाँ, वो डायरेक्ट जैसे पत्थर पर की हवा चल रही है तो हवा से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। और 4 या 5 बजे तक गवर्नमेंट का जो काम है, रेस्क्यू जो भी है रोड का, वो चलता रहता है। उसके बाद तो नेचुरली आपको पता है 5 बजे छुट्टी हो ही जाती है। अच्छा, तो उसके बाद कोई मिलता नहीं है? उसके बाद कोई नहीं। ये मैं पिछले व्लॉग्स में भी कह चुका हूँ कि जिन रास्तों पर अभी हमारी गाड़ी चल रही है वो सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे ख़तरनाक रास्तों में से है। यहाँ पर एक चूक से इंसानी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो सकता है। इसीलिए जो नायाब नजराना हमें कुदरत ने अता फरमाया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी हिफाजत करें और किसी भी किस्म का लापरवाही ना बरतें। तो यहाँ का मैं अभी स्पीति में हूँ और स्पीति से अभी फ़िलहाल हम लोग टाबो में जा रहे हैं। द थिंग इज़ यहाँ की जो रास्ते हैं, जिस तरह से रास्तों का बनावट है, इट इज़ वेरी प्रिकैरियस। इसके पहले भी मैं कई व्लॉग्स में कह चुका हूँ। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, हर तरफ जहाँ पर आपकी नज़र जाए पत्थरों से बनी हुई पहाड़ें हैं। तो यहाँ पर ख़तरा लगा रहता है कि हमेशा पत्थर ऊपर से गिरे। पीछे अगर आप देख सकते हैं तो पत्थर हटाने का काम चल रहा है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर पत्थर गिरा हुआ था और वही पत्थर हटाने का काम चल रहा है। दोस्तों, हम ग्यू गुम्पा की ओर बढ़ रहे हैं और ये जगह इंडो तिब्बत बॉर्डर पे पड़ता है, इसीलिए यहाँ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का पेट्रोलिंग होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी फ़िलहाल मतलब उस तरफ के तुम जो भी पहाड़ दिख रहे हैं तुमको, अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा, मैं दिखाऊंगा। उस तरफ के जो भी पहाड़ दिख रहे हैं वो सब चाइना बॉर्डर है। तो ये पहाड़ को हम लोग क्रॉस करेंगे तो हम लोग चाइना पहुंच जाएंगे। इन्हीं पहाड़ों के पीछे चीन देश की सरहद है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इन पहाड़ों को लांघते हैं तो हम चीन देश पहुंच जाएंगे। So guys, it won't be an exaggeration to say that we're almost in Tibet. We are heading towards Gyu. In Gyu, there is a very famous monastery where you have this 1,500 to 2,000 years old mummy, which is still alive. क्योंकि उसके नाखून, उसके बाल अभी तक बढ़ते रहते हैं. I don't know. There must be a scientific explanation behind it. I'm not quite sure. But then we are heading towards the monastery to have a look and to understand what the mummy is all about. In the Gyu monastery, it wouldn't be an exaggeration to state, मतलब बोलना कभी गलत नहीं होगा कि this is almost Tibet. ये वो famous monastery है जिसमें करीब 1500 या 1000 से 1500 साल पुरानी लामा की जो मम्मी है उसको प्रिजर्व किया जाता है.
एंड यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा वेनेरेटेड है, बहुत ही ज़्यादा वर्शिप किया जाता है, उनको पूजा जाता है. बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर एज इन व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नेम ऑफ द लामा. बट कई सालों से, और यहाँ पर बात ये है कि ये जो मम्मी है इसके बाल और इसके नाखून अभी तक बढ़ते हैं, और इसी वजह से यहाँ के लोग इन्हें मतलब पूजते हैं और भगवान की तरह मानते हैं. दोस्तों, यही वो सूखी हुई 500 साल पुरानी लाश है जिसका हिफाजत किया जाता है और किसी भी किस्म के नुकसान से बचाया जाता है. इनका नाम सांगा तेंजिंग है और इनकी लाश को यहीं से कुछ 2 मील की दूरी से खोद कर निकाला गया था. कहते हैं सांगा ने अपने जिस्म को मम्मीफाई करने का तरीका अपनी जीते जी ही शुरू कर दिया था, और वो इसी तरह एक सीटेड पोजीशन में गले और अपने थाइस के इर्द गिर्द एक फंदा लगाए हुए इस दुनिया से रुखसती ली थी. इन ऊंचे काले और भूरे रंग के बंजर पहाड़ों से घिरी हुई इस लाल रंग की गुंफा ने मेरे जहन में कभी न उतरने वाली एक तस्वीर सा बना दिया, जैसे इंसान से बनाए हुए इससे खूबसूरत और यादगार और कोई भी इमारत नहीं. दोस्तों, क्यू से निकलने के बाद हम अभी टाबू की ओर बढ़ रहे हैं और वहीं रात बसर करने का इरादा रखते हैं. Let it go.